16 श्रृंगार जो तुमने अपने तन पर, अपने शरीर पर सुहाग की जितनी वस्तुएं धारण करी है, चाहे बिंदी लगाई हो, नथनी पहनी हो, कुंडल पहना हो, मंगलसूत्र पहना हो, सबकी डिजाइन अलग अलग होती है। केवल 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी डिजाइन नहीं बदली है, वो है मांग का सिंदूर, कुमकुम एक जैसा होता है। बोलो सही है कि गलत है? मांग का सिंदूर, मांग की कुकू, मांग में लगने वाला कुमकुम, इसकी डिजाइन कितनी बदल गई लोगों की जिंदगी में। मंगलसूत्र की डिजाइन बदल गई, चूड़े की डिजाइन बदल गई, कुंडल की, नथनी की, बेंदा की, सब की डिजाइन बदली, टीकी की भी डिजाइन बदल गई, पर नहीं बदली तो मांग के सिंदूर कंकु की डिजाइन नहीं बदली, क्योंकि इस डिजाइन को तो परमात्मा ने छाप कर भेजा है, तो उसको बदलना भी मुश्किल है, वो नहीं बदल सकता। मंगलसूत्र के दाने एक बार निकल जाएंगे ना, चलेगा। नाक की नथनी एक बार निकल जाएगी ना, चलेगी। बिछुड़ी जल्दीबाजी में कहीं निकल जाएगी ना, चलेगी। बिंदी कहीं निकल जाएगी ना, चलेगी। हाथ का चुड़ला कहीं निकल कर रखा गया ना, चलेगा। पर मांग का सिंदूर कभी भी मांग से नहीं निकलना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा है। अब 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है मांग का सिंदूर जिसमें कोई भेद नहीं है। करोड़पति माता भी अपने सिर में लगाती है और एक सब्जी बेचने वाली भी अपने सिर में लगाती है। वो सिंदूर ने समानता बनाकर रखी। एक ब्राह्मण की घर की माता भी सिर पर लगा रही है, तो एक वैश्य के घर की माता भी सिर पर लगा रही है। एक क्षत्रिय के घर की माता भी सिर पर लगा रही है, तो एक शूद्र के घर की माता भी अपने सिर पर लगा रही है। सारा श्रृंगार पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, मंगलसूत्र पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, हाथ के चूड़े पैसे के बल पर ऊंचे नीचे हो सकते हैं, पांव की पायल पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है। केवल मांग का सिंदूर, कुमकुम, ये पैसे के बल पर ऊंचा नीचा नहीं होता। ये गरीब और अमीर सबकी समता बता देता है कि यहाँ सब बराबर हैं। मांग के सिंदूर के आगे, कुमकुम के आगे सब बराबर है। कितनी बड़ी बात रामचरितमानस में आती है। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना मेरे धान के कटोरे वालों सब, छत्तीसगढ़ वासी सबले बढ़िया, जम के बोलो जरा, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो मेरा छत्तीसगढ़ वालों से निवेदन है, और जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा हैं और जितने लोग आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना रामचरितमानस की। रामचरितमानस में राम जी ने रावण की ओर देखा, लंका की ओर देखा, और लंका की ओर देखकर राम जी ने हनुमान जी को समझौता करने के लिए भेजा। जाओ हनुमान, जरा समझौता करना है रावण से। इतने में जामवंत, अंगद और जितने बानर थे वो बोलते हैं, प्रभु काय को समझौते की बात करते हो, मिटा देते हैं उस रावण को। देरी नहीं लगेगी, चुटकी भर में उस रावण को मिटा देंगे। चुटकी भर में रावण को मिटा देंगे। राम जी ने कहा,
रावण को मिटाना सरल है, पर मंदोदरी के मांग के सिंदूर को मिटाना कठिन है। जरा ध्यान दीजिए, रावण को मिटाना सरल है, पर जो ये मंदोदरी ने मांग में सिंदूर धारण कर कर रखा है, जो मंदोदरी अपनी मांग में सिंदूर धारण कर कर रखी है, जो मंदोदरी अपनी मांग में कुंकू धारण कर कर रखी है, जो मंदोदरी अपनी मांग में कुमकुम रखी हुई है, इसका सौभाग्य इसके सामने है, और इसका जो भजन है, इसका जो आनंद है, इसका जो स्मरण है, वो इतना प्रबल है कि उसको मिटाना कठिन है। एक बात कहना चाहूंगा बहुत अच्छे से, आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे यहाँ कथा में श्री ताम्रध्वज साहू जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप तो आज आए हैं, पर आपके घर से जो बाईसा हैं, आपकी जो धर्मपत्नी है, हमारे लिए तो माता के तुल्य हैं। हमने देखा कल भी परसों भी 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, कहीं के दूसरे मंत्री की अगर पत्नी होती ना तो 3 घंटा कथा में नहीं बैठती, पर हमने ये चीज देखी है कि वो 5 दिन की कथा में 2-3 दिन लगातार कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे संपूर्ण विश्व के सनातनियों को एक बात बताना चाहेंगे कि पति जब घर से बाहर निकलता है, पति जब अपना घर छोड़कर किसी मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, तो उसके साथ में धर्म पत्नी भले साथ नहीं रहती हो, पर उसके मांग में जो सिंदूर रहता है ना, उसकी चमक पति के साथ हर पल रहती है। ये निश्चित उसकी भक्ति का बल, उसके भजन का बल, उसके स्मरण का बल। अभी अभी आपने तुलसी जी और शालिग्राम की शादी जी करी होगी, बोलो सही है? एकादशी पर अभी तुलसी जी का ब्याह भगवान शालिग्राम जी के साथ लड्डू गोपाल के साथ करा होगा। जरा विचार करना, उस जलंधर को मारने के लिए देवताओं के पसीने छूट गए थे। क्यों? क्योंकि वृंदा के माथे का जो कुमकुम था, वृंदा के माथे का जो सिंदूर था, वो बड़ा प्रबल था, इसलिए जलंधर को मारना कठिन पड़ रहा था। फिर करा क्या गया कि इसके सात्वित्व को डिगाया जाए, और सात्वित्व को डिगाने के लिए भेजा। जब उसका सात्वित्व डिग गया, सात्वित्व टूट गया, तब जलंधर के प्राणों को हरा गया। फिर निवेदन करूंगा, मेरी जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बहन बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं, निवेदन करूंगा, मंगल पाणिग्रहण संस्कार होने के बाद में, विवाह हो जाने के बाद में, अपने मस्तक पर मांग में, भले आजकल तो फैशन हो गया, ज़्यादा सिंदूर नहीं लगाती हैं माताएं, कुंकू नहीं लगाती हैं, थोड़ा उनको एक अलग सा फील होता है, तो उनको वो थोड़ा, मेरा निवेदन है कि मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, शादी होने के बाद में मांग में, और एक फिर निवेदन करूंगा, वो पेंसिल जैसी नहीं, पेंसिल जैसी नहीं, सिंदूर तुम्हारे पति ने जिस समय तुम मंडप के अंदर बैठी थी और चांदी के सिक्के से, कलदार से, अंगूठी से, डब्बी में से भर भर कर तेरी मांग में भरा था, ऐसा सिंदूर तुम्हारी मांग में भरा होना चाहिए, ऐसा भरा होना चाहिए। आपके माथे के सिंदूर, आपके मस्तक की कुंकू पर जो कुंकू आपने लगाया है, जो मस्तक पर सिंदूर लगाया है, वो बड़ा, हम सिंदूर और कुंकू का इसलिए बोल रहे हैं, टीकी का इसलिए
नहीं बोल रहे क्योंकि टीकी तो आज के जमाने में तुम ढूंढते रह जाओगे। एक छोटी सी पंखड़ी को भी काटते काटते, जैसे माथा की जूनी रहे, वो को निकालो, फिर देखो, बस ऐसी इतनी छोटी सी टीकी माताएं लगाती है, इतनी छोटी सी बिंदी लगाती है कि पूरा माथा पे ढूंढते रह जाओगे कि है कि नहीं है। पहचान करना भारी पड़ जाता है। निवेदन है, बिंदी तुम लगा रहे हो, कितनी बड़ी लगा रहे हो हमें उससे मतलब नहीं है, पर मांग में थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी कुंकू, थोड़ी सी डोली, जो भी आप लगाते हो वो थोड़ा सा इस मांग में होना चाहिए। अब कई लोग बोल रहे थे कि गुरुजी आप इतना लंबा तिलक लगा के आ जाते हो, कंकु यहाँ तक पोत किया जाते हो, तो हमने कहा तुम नहीं लगा रहे तो तुम्हारे बत्तल का हम ही लगा ले, उसमें क्या टेंशन ले, उसमें क्या जरूरत है। एक कथा याद आ जाती है, उस कथा में एक बार हम कथा करने के लिए काला पीपल गए, तो वहाँ कथा करने गए, तो वहाँ पर एक माता बूढ़ी बूढ़ी सी, बहुत 70-80 साल की, और कथा में आगे बैठ गई और कथा हुई। वो माता का नियम था, डंडा टेक के आती थी और 2 चोटी करके आती थी, एक में लाल रिबन, एक में पीला रिबन, 2 रिबन पहले माता रिबन बांधती थी, आप लोगों को ध्यान में होगा, ऐसा लाल ऐसा गुत्ता गुत्ता गुत्ती गुत्ती यहाँ तक आती थी, और फिर जो स्कूल जाने वाली छोरियाँ होती थी बेटियाँ, वो यहाँ से लेकर फिर यहाँ चुट्टा बांध लेती थी। पहले ऐसा चलता था, केला वाली चोटी। अब वो बुजुर्ग जो माता थी वो चोटी करके बैठ जाए। अब वो कथा करते 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 बार बार ध्यान उसकी चोटी पे जाए। अब ऐसा होता है, अब कोई विशेष अगर कोई बैठे कोई आए तो उस पर ध्यान तो जाए कि आखिर। अब वो बार बार ध्यान जाए तो हमारा कथा में मन नहीं लगे। अब मन नहीं लगे तो हमने एक प्रश्न कर लिया, माँ आपसे एक बात पूछना है। कहा बोलो गुरुजी। हमने कहा माँ बस इतना सा पूछना है कि सारी माताएं एक चोटी करके आती है, तू 2 चोटी करके क्यों आती है? उसने कहा महाराज जी ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये कोई अच्छी बात है तुमने जो पूछा, अभी नहीं बताऊंगी मैं। हमने सोचा डोकरी बहुत तेज है, बहुत तेज। हम कथा कर कर जिनके यहाँ रुके हुए थे अग्रवाल जी के यहाँ पहुंच गए। सुबेरे सुबेरे 6 बजे डोकरी ने आकर, बूढ़ी अम्मा ने आकर वो शटर बजाई। वो शटर बजाई तो हमने आशीष से कहा जरा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो डोकरी डंडा लेके खड़ी थी। कहाँ है महाराज? आशीष तो दरवाजा ही नहीं खोला, वापिस आ गया। गुरुजी वो बुढ़िया आई है डंडा लेके। हमने कहा दरवाजा तो खोल, आने दे। अब बुढ़िया आके बोली, कुर्सी पे बैठ गई, महाराज देखो ये पीली वाली जो चोटी है ना ये तो मेरी है। अब हमने कह दिया तो ये नीली वाली पड़ोसी की है। इतने में बोली अरे सुन तो सही महाराज, ये पीली वाली मेरी है। अच्छा वो मुस्कुराई भी ऐसी, उसका आधे 2 दांत आगे के नहीं थे, बाकी के सब थे। अब वो बोली कि ये जो पीली वाली है ना ये हमारी है। हमने कहा ठीक। फिर ये गुरुजी पहले मेरे पति की भी चोटी थी, उसने कटा ली, मैंने एक बढ़ा ली। मेरे कहा क्या कहने, ये सनातन धर्म है। ये भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति का आनंद है। ये सुख ही दूसरा। आप लोग जितनी संख्या में यहां बैठे हो, 1 2 3 4 पंडाल में, पंडाल के बाहर, पीछे के पंडाल में, साइड के पंडाल में, ग्राउंड में, जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, इस ग्राउंड को छोड़कर जितने ग्राउंड के अंदर हैं, पंडाल के अंदर हैं, और जितने इधर उधर बैठे हैं, इससे दुगने पंडाल के बाहर, रोड से लेकर रेलवे स्टेशन तक है। जितने अंदर हो उतने बाहर।
और केवल अविरल भक्ति, केवल आपकी भक्ति और भक्ति के सिवा कुछ नहीं। एक भाव आपके भीतर जो समाहित हुआ है, एक भाव, और बहुत जरूरी है। पहले के समय में उम्र का ठिकाना होता था कि 100 साल तक जियोगे। आज के समय में उम्र का ठिकाना नहीं होता कि आप कितने साल जियोगे। आय बढ़ाने का साधन प्रत्येक मनुष्य ढूंढ रहा है। आप भी जितने लोग बैठे हो ना, हमारी आय बढ़ना चाहिए, हमारी कमाई बढ़ना चाहिए, हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। आय बढ़ने का साधन प्रत्येक मनुष्य ढूंढता है, पर मनुष्य ये नहीं ढूंढ पाता कि आय के साथ में मेरी उम्र कैसे बढ़े। आय बढ़ाते 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 मनुष्य की उम्र घटती चली जा रही है। घर में पैसा तो बढ़ रहा है, पर 65, 70, 75, 80 में आउट हो जा रहा है, समाप्त। दुनिया के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, विदेश के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, सारे संसार के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, पैसे कैसे प्राप्त करना चाहिए, धन कैसे प्राप्त करना चाहिए। संपूर्ण विश्व के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, पर शिव महापुराण की पोथी, शंकर भगवान की यह कथा, शिव महापुराण आय बढ़ाने के साथ साथ आपको बताती है कि आपकी उम्र कैसे बढ़े। और वो उम्र बढ़ाने के लिए केवल आपको 3 जगह पर जाना है। एक अपने माता पिता के चरणों में, दूसरा अपने गुरु के चरणों में, और तीसरा शंकर भगवान के मंदिर। क्यों? जब हम माता पिता के चरणों में जाते हैं तो माता पिता आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। गुरु के चरणों में जाते हैं तो गुरु आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। और शंकर जी की शरण में जाते हैं तो उसका नाम महामृत्युंजय है। वो एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो वो भी हमको आशीर्वाद देता है, आप आरोग्य रहो, रोग से मुक्त रहो और निर्मल रहो। सारी दुनिया आपको आय बढ़ाने का साधन बताएगी, सारी दुनिया आपको आय बढ़ाने का साधन निश्चित करेगी, सारी दुनिया आपको पैसे कमाने का साधन बताएगी, पर शिव महापुराण की कथा करी है 3 जगह पर जरूर जाओ। एक अपने माता पिता के पास, एक अपने गुरु के पास, और एक शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर। यहाँ 3 जगह जाने से जब माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो हमारी आय भी बढ़ती है और उम्र भी बढ़ती है, हमारा जीने का तरीका भी बढ़ता है। अब घर में फ्रिज के अंदर मिठाई ढेर सारी रखी है, फल ढेर सारे रखे हुए हैं, और मालूम पड़े तुमने कमाया तो खूब, आय भी खूब बढ़ाई, पर खाई नहीं पाओ तो मतलब क्या? एक सेव फल का टुकड़ा, एप्पल का इतना बड़ा टुकड़ा काट कर, छील कर मुंह में 2 घंटे से रखा है, कथा में आके बैठ गई, तब तक भी चल रहा है, क्योंकि दांत सोफा सेट है ही नहीं। अब वो सोफा सेट ही नहीं है तो मुंडा में वो एक टुकड़ा 2 घंटे तक कभी इधर आ जाता है। इतने में छोटे से बच्चे ने आके पूछ लिया, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है, क्या खा रही है? दादी बोले, सेव फल खा रही। पूरा खा गई? नहीं, ये रखा, ले तू खा ले। तूने कितना खाया दादी? इतना सा खाया। कितनी बजे खाया था? सुबह 9 बजे। अभी कितनी बज रही है? 12। 2 घंटे से अंदर ही नहीं गया, चवा ही नहीं लिया। ध्यान।
अच्छा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। कोई कोई चीज ऐसी होती है जिसका स्मरण आपको होना चाहिए। चश्मा पढ़ते समय याद आता है। बोलो री जी हो, सही है गलत है? चश्मा अगर पंडाल में भूल गए, घर पर भूल गए, पढ़ते समय चश्मा याद आता है। बत्ती सी जम के बोलो जरा। खाते समय याद आती है, मैंने फ्रिज में रखी थी, हमारा दांत ना जाने कहाँ चले गया, बहू को आवाज लगाई, देख तुम्हारी बत्ती सी कहाँ रखी है? मम्मी तुमने कटोरी में रखी थी फ्रिज में, उसमें तो है ही नहीं। मालूम पड़े कथा में आई थी, बैग में दरी की दरी रखी, बैग कोई चुरा के रखी, बत्ती सी। चश्मा पढ़ते समय याद आता है, बत्ती सी खाते समय याद आती है, और शिव नाम मरते समय याद आता है कि शिव में है। शंकर का अनुमोदन है क्या? शिव तत्व है क्या? शंकर का गुणगान क्या है? शिव महापुराण का रस तत्व क्या है? ये मृत्यु की सैया पर पड़े रहोगे, प्राण छूट रहे होंगे, मृत्यु के घाट पर जा रहे होगे, तब याद आएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या, एक लोटे जल में है क्या, एक बेलपत्री में क्या है, ये मृत्यु की सैया पर याद आएगा। चश्मा पढ़ते समय याद आता है, बत्ती सी खाते समय याद आती है, शिव नाम मरते समय याद आता है कि शंकर के उस नाम में तत्व क्या छुपा है, क्या है। उम्र घटती चली जा रही है, पैसा बढ़ रहा है, मकान बढ़ रहा है, जायदाद बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, पर उम्र घट रही है। पहले मरने की उम्र कितनी थी? बोलो तो 100 साल, और वो भी 100 तुम्हारी पूरी नहीं थी, वो तो मांग तूंग के लेकर आए थे। पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र सबकी बराबर थी 40-40 साल। पहले मनुष्य जीता था 40-40 साल की उम्र थी, 40 वर्ष तक जीना था। गधे की उम्र 40, कुत्ता की उम्र 40, उल्लू की उम्र 40, मनुष्य की उम्र 40। एक बार मनुष्य ने भगवान से जाकर कहा, प्रभु मेरी उम्र 40 वर्ष की कर दी, इतनी छोटी सी उम्र में मैं कमाऊंगा, कमा कर इकट्ठा करूंगा, जब तक तो मर जाऊंगा, मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। भगवान ने कहा जब समय होगा तब बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। थोड़े समय के बाद में गधा आ गया। गधा ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु तुमने मेरी उम्र 40 साल कर दी, इतनी लंबी उम्र में क्या करूंगा प्रभु, मेरी उम्र कम कर दो। 40 साल तक लोगों का बोझा ढोऊंगा, लोगों का वजन ढोऊंगा, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान विष्णु ने कहा कितनी उम्र कर दूं तेरी? बिल्कुल आधी कर दो। भगवान ने गधे को 20 साल का बना दिया। मनुष्य फिर आ गया, उसने कहा प्रभु मेरी उम्र बढ़ा दो। भगवान ने कहा गधे के 20 साल बचे हैं, दे दूं क्या? कि चलेगा, दे दो प्रभु। मनुष्य 40 से गधे के 20 साल लेकर कितना हो गया? जम के बोलो जरा, 60। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया। कुत्ते ने आकर भगवान से कहा प्रभु मेरे को 40 साल की उम्र दे दी, 40 साल तक मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भोंकता रहूं, दुम हिलाता रहूं, झूठन चाटता रहूं, आप मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दूं? बिल्कुल आधी कर दो। कुत्ता को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य आ गया, प्रभु 60 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा कुत्ता की बची है, चले ले जा। कितने का हो गया? 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया। उल्लू ने आकर कहा प्रभु 40 साल तक पेड़ों पर टंगा रहूं, रात रात भर जागता रहूं, मेरे बस का नहीं है प्रभु, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है उल्लू, कितनी कम करूं? बिल्कुल आधी कर दो। तू आज से 20 साल का रहेगा। मनुष्य का मन नहीं भराया, फिर आ गया, प्रभु 80 में मेरा क्या होगा? कुछ कृपा कर दो। भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची है, चलेगी प्रभु चलेगी। भगवान ने कहा ले जा उल्लू की। कितने साल का हो गया? जम के बोलो 100। अब तुम खुद देखो 40 वर्ष तक मनुष्य
अपनी जिंदगी को सही जीता है, फुल एंजॉय के साथ। जो खाएगा पच जाएगा, कपड़े भी पहनेगा तो एकदम सुंदर नजर आएगा। 40 वर्ष तक फुल एंजॉयमेंट का जीवन जीता है, क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई उम्र है। और 40 के बाद में 60 तक किसकी लगी है? बोलो बोलो जरा जम के, गधे की। इसलिए पूरे परिवार का बोझा ढोता है, बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, शादी करना है, बहन बेटी का मायरा भरना है। 60 साल तक ये केवल बोझा ढोता है गधे की तरह। 60 के बाद जो उम्र लगी, बोलो रे बोलो रायपुर, 60 से 80 की उम्र कुत्ता की लग गई। घर के बच्चों ने कुर्सी डाल के हॉल में बिठा दिया, दरवाजे के पास। वहीं पे चाय आ जाती है, वहीं पर खाना आ जाता है, वहीं हॉल में सब कुछ आ जाता है। तुम्हें कमरे में आने की जरूरत नहीं है। बुढ़े लोगों को बाहर बिठा दिया जाता है। 80 की उम्र आएगी तो बाहर बिठा देंगे। कोई भी आया सबसे पहले वहीं से चिल्लाएंगे, वो आवाज लगाएंगे, बहू, वहीं से। किसकी लगी है? अरे बोलो जम के जरा, कुत्ता की। अब 80 के बाद उल्लू की। डॉक्टर साहब को भी दिखाओगे, डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर कितनी भी गोली दे दे और कितनी भी दवाई दे दे, तुम थोड़ा खाओगे, दवाई खाने के भी बाद दवाई कितनी भी खा लो तो भी रात को 2, 2:30, 3 बजे तो तुम्हारी आंख खुले जाएगी और पलंग पे तो उल्लू की तरह निश्चित। 80 से 100 वर्ष तक नींद को बुलाने का प्रयास भी करोगे तो नींद नहीं आने वाली, क्योंकि उल्लू की लगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 40 तक की जिंदगी अपनी है। उस जीवन को इतना खुश होकर जियो कि बाकी की जिंदगी खुश होकर जी सको। इतना खुश होकर, फुल आनंद के साथ। पर लोगों की आदत बुरी हो गई है। 40 साल तक की जिंदगी को लोग रो रो कर जीते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी जिंदगी को खुश होकर जी। गया जमाना कि 100 साल तक जीते थे। आज के जमाने में कुछ मालूम है क्या? अपने आस पड़ोस में देखो, अपने पड़ोसियों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, उम्र का कोई ठिकाना मालूम पड़ता है? कौन कब चले जाए, जवान की जवान प्राण छोड़ देते हैं। जरा सा अटैक आया, जरा सा शुगर हुई, जरा सी बीमारी हुई, किसी ने पूछा, गुरुजी पहले तो लोग 100 साल तक जीते थे, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया कि अब 100 साल तक तो कोई जा ही नहीं पाता, उससे पहले ही मर जाते हैं? तो ऐसा ही है। वो तो सरकार जब 1000 का नोट बंद कर सकती है तो भगवान भी तो 100 साल तक बंद कर सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत? परमात्मा ने भी कहा कि भाई ये 100 लफड़ा समाप्त करो, भजन के बल पर उम्र बढ़ेगी। आपका भजन कितना, आपका मंत्र जाप कितना, आपका स्मरण कितना, आपका कीर्तन कितना। कहे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। अच्छा, एक टेंशन वाली बात तो है कि ये इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरता होगा रे?
ये भी तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा मनुष्य, इसको तो कुआं चाहिए, नदी चाहिए, बावड़ी चाहिए, तालाब चाहिए, और ये तो चुल्लूवर पानी में महाराज बोल रहा है कि तू डूब के मर जा रे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवत गुणगान नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी कभी शंकर भगवान की कथा को नहीं सुनता, ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो परमार्थ का काम नहीं करता, किसी दीन दुखी, कोई गरीब आदि की सहायता नहीं करता, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर वो मनुष्य नहीं रहता, वो एक कीड़े की तरह रहता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू। जपते रहो भगवान का, भगवान की अविरल भक्ति जपते रहो, करते रहो, आप पुकारते रहो उस परमात्मा को, वो सुनेगा, ये निश्चित है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, एक बार नहीं सुनेगा, दूसरी बार सुनेगा। प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखना तुम, कहीं पर भी फोन पर, मोबाइल पर या मंदिर के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम जम के चिल्ला कर देखना, जितने लोग वहां खड़े होंगे पहचान जाएंगे ये सियोर वाला महाराज की चेली है। प्रैक्टिकल करके देखना तुम बस केवल इतना बोल देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतने में पहचान जाएंगे। अब जरा विचार करो, तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से लोग ये जान जाते हैं कि ये सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से वो भी तो पहचान जाएगा कि ये अपनी वाली है। उठा लो इसको, दुख मत देना, इसको कष्ट मत देना, इसको रोग मत देना, इसको बीमारी मत देना, इसको शरणागति देना है, शरणागति। और ये पत्र में आया, भगवान जाने क्या बना के भेजा। गुच्छा तो नहीं है कमर का, अच्छा। पहले चैनल वालों से क्यों ये जरूर दिखा देना, जो भी है हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। नमन करता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, इतना सुंदर बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उस पे आपने पत्र लगाया है। मेरा नाम चंदाबाई साहू है, ग्राम पंचकोशी धाम, पटेवा, नया पारा, राजिम, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई लगे, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 2 साल पहले मेरे दोनों चेस्ट में गठान हो गई थी, मेरे दोनों चेस्ट में गांठ हो गई, गठान हो गई। वो गांठ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर हमने 2022 मई के महीने में रायपुर एम्स हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। चेकअप में आया, डॉक्टर साहब ने कहा ये गठान कोई साधारण नहीं है, आप इसको हल्के में ना लें और इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा और निकाल के इसको जांच के लिए मुंबई भेजा जाएगा। और ये गठान आप किसी को भी दिखा लो, कोई भी बता देगा कि ये गांठ वही मानी जाएगी।
ये 2 गांठ आपके चेस्ट में हो गई है, दोनों गांठों को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप कुछ दवाई दे दो, और दवाई लेकर, ऑपरेशन तो अभी हम नहीं कराएंगे डॉक्टर साहब, और दवाई लेकर हम घर आ गए। दवाई को ले जाकर हमने शिव जी के मंदिर में शंकर भगवान को दे दिया, भोलेनाथ हम दवाई जरूर खाएंगे पर आपको ऑपरेशन की नौबत मत आने देना और मेरा ऑपरेशन टाल देना, मेरे शरीर में कोई ऐसी बीमारी मत देना बाबा, मैं तेरी हूं तू मेरा है। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ किया और दवाई का सेवन भी भगवान शिव की कृपा से करना प्रारंभ किया। गुरुदेव दूसरी बार हम फिर एम्स में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ा विचित्र काम हो गया, 1 सप्ताह पहले 2 गांठ थी और जो गांठ मुंबई जांच के लिए जाना थी, आश्चर्य हो रहा है कि आपकी जो जांच हो रही है उसमें एक भी गांठ नहीं आ रही है। यह शिव है, यह शंकर है, यह वो है। बैठिए, प्रणाम करता हूं। और आप राजिम से आई हैं, छत्तीसगढ़ का बैकुंठ है राजिम, राजिम की धरा को भी नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये ओखड़ी, ये दयालु, ये दातार, ये करुणा सागर है। इसकी भक्ति शक्ति भी देती। अब करो शिव की आराधना। दुनिया के लोग बहुत रोकना चाहेंगे आपको, हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, अपशब्द कहेंगे, पर शंकर भगवान के भजन को करने में पीछे मत। पीछे मत रखना। करो भजन। शिव नाम में वो तत्व है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले दुनिया के लोग कहते हैं कि यह मंत्र कैसा है, यह मंत्र का स्वरूप कैसा है, पर इस मंत्र में एक बात तो लिखी है कि शंकर भगवान को मैं नमन करता हूँ। आप दिन भर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहोगे, शिव जी को नमन करते रहोगे, बार बार मेरे देवाधिदेव महादेव को याद करते रहोगे, तो ये निश्चित है कि मेरा महाकाल राजा भी आपको याद करता रहेगा, वो भी आपको स्मरण करेगा। भक्ति कितना, अरे मैं छत्तीसगढ़ वासियों को और ये आए हुए श्रोता, जितने भी श्रोता यहाँ कथा में बैठे हैं, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। इतनी संख्या में इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो 7 लाख लोगों की है, पर इस कैपेसिटी को पार कर कर आप इधर से उधर तक पूरी रोड पर बैठे हो, और आपका साइलेंट रहना, चुप रहना, भगवान की भक्ति में डूबे रहना, आपका ये प्रेम शिव तत्व की ओर, अभी शिव तत्व की ओर अभी। और इसी के साथ में एक निवेदन, जितने लोग अब बाहर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, और जितने लोग इस रायपुर की पावन धरा पर आना चाहते हैं अब कथा सुनने के लिए, तो उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अब इस ग्राउंड में और रोड पर जगह नहीं है, कृपया निवेदन है
अब कभी अगली जब कथा हो तब आप लोग यहाँ पधारिएगा। अब 2 दिन के लिए आप लोगों से निवेदन करना चाहते थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ बढ़ती चली जा रही है और रेलवे स्टेशन पर अपार भीड़ है, बस स्टैंड पर अपार भीड़ है, गाड़ियां अपार पर अपार आ रही है। इसलिए निवेदन है कि अब प्रयास करना, या तो जो 16 तारीख से 22 तारीख तक कानपुर, कल्याणपुर, न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड पर जो कथा 2 बजे से 5 बजे तक होने वाली है, या तो आप लोग जितने लोग भी अब बाहर से आ रहे हैं उनसे निवेदन है अब अगली कथा में आप लोग पहुंचो, क्योंकि यहाँ संपूर्ण जो जगह है कई किलोमीटर तक फुल हो चुकी है, जिससे एक व्यवस्था, वैसे तो प्रशासन बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहा है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहूंगा, आपका छत्तीसगढ़ प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था पुलिस प्रशासन भी कर रही है। मेडिकल, चिकित्सालय, यहाँ का जो नगर निगम, नगर पालिका जो भी है, वो बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था यहाँ के लोगों ने करी है। प्रशासन भी पूर्ण तरह से मुस्तैद रहकर पूरी व्यवस्था को संभाला हुआ है और हर तरह से बहुत। और यहाँ का जो रायपुर का सनातनी भाई है, कहीं पर चाय बांट रहा है, कहीं भोजन बांट रहा है, कहीं पानी बांट रहा है, कहीं किसी को नाश्ता बांट रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि आपके दानदाताओं ने जो सेवा दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भक्ति। बसंत जी अग्रवाल इस कथा के यजमान है, माना उनका पूरा परिवार यजमान है, पर अकेले व्यक्ति के साथ में प्रशासन भी कदम से कदम मिलाकर आगे खड़ी हुई है। इसलिए एक बार पूरी पुलिस प्रशासन को, पुलिस संसार के जितने भी छत्तीसगढ़ के निवासी सबको साधुवाद है, बहुत बहुत। और इनका साथ पत्रकार, मीडिया अपनी कलम के माध्यम से, ये पत्रकार बंधु, ये मीडिया इतना साथ दे रहे हैं कि मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे कि इन पत्रकारों के लिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत बहुत साधुवाद है साहब। बहुत सुंदर आपका भाव, आपका आनंद, सुख देने वाला। और वो भी हम इसलिए कर रहे हैं कि भीड़ ज्यादा हो रही है, इसलिए आप अगली कथा में प्रवेश करें। अभी इस कथा को आप लोग जितने लोग भी आने वाले हैं वो टीवी पर श्रवण करें, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुने। भक्ति का संचार, आनंद, भगवान की बात, शिव कथा कर महाराज। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, अब वो काशी नगरी तो क्या रायपुर आई। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को आने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती
काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी
श्री आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान शिव के मूल मंत्र को आनंद के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ में अपने भाव से, अपने हृदय से शिव को करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव। मैं शिमला से आई हूँ, मेरा नाम अरुणा गुप्ता है। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। 11 साल से गेहूं नहीं खा सकती थी मैं, क्योंकि गेहूं मेरे को खून नहीं बनने देता था। तो मेरा गेहूं छूटा हुआ था, अन्न मेरा छूटा हुआ था। एक अन्न का दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाता था। केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने पशुपति व्रत किया। मैंने उस दिन भगवान को रोटी बनाकर गेहूं की और उसमें शक्कर गुड़ मिलाकर भगवान को, पशुपति नाथ को 3 हिस्से का जो प्रसाद चढ़ता है वो ही चढ़ाया और बाबा से प्रार्थना करी। 11 साल से मैंने अन्न को ग्रहण नहीं करा है और मेरी शरीर ठीक नहीं है, तो मुझे संभाल ले बाबा। मैं कभी जिंदगी में गेहूं नहीं खा सकती, जो नहीं खा सकती ये डॉक्टर के हिसाब से मुझे बताया गया, पर आप कृपा करेंगे सब होगा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पहली बार प्रसाद का एक हिस्सा में लेकर घर आई और वो मैंने खाया, और मेरे बाबा ने जिस दिन से मुझे वो अन्न खिलाया उस दिन से मेरा शरीर ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। 11 वर्ष तक मैंने अन्न नहीं खाया था, 11 साल तक मैं अन्न को नहीं छू पाई, पर बाबा बाबा, ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है। आप जितना भरोसा शिव पर करेंगे, ये चमत्कार नहीं है, ये इसको हम चमत्कार नहीं कहते, इसको कहते हैं आपका विश्वास दृढ़ होना, आपका भरोसा दृढ़ होना, आपकी श्रद्धा दृढ़ होना। महाराज ये भक्ति की दृढ़ता है, ये विश्वास की दृढ़ता है आपकी। संत नामदेव जी से गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सच्चा गुरु, सच्चा संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो जरा, नमस्कार। दुनिया के लोगों को नमस्कार बड़ा पसंद है, और केवल दुनिया के लोगों को नहीं, भगवान शंकर के ससुर को भी नमस्कार पसंद था, दक्ष प्रजापति को। शंकर जी बैठे थे, भोले भाले बैठे थे, सभा लगी थी, दक्ष प्रजापति आए, शंकर जी नहीं देख पाए। कोई जरूरी है कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर और डॉक्टर हो?
कोई कोई दामाद भोला भाला भी होता है, सरल सहज। एक व्यक्ति से डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो तुम्हारे को शुगर बहुत है, शुगर की जांच करते रिया करो रोज हो। वो व्यक्ति बेचारा रोज रात्रि को उठता, किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, वापिस बंद कर देता। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, तुम रात्रि को कहां चले जाते हो उठ उठ के, कहां गए थे? ये बार बार किचन में क्यों जाते हो, रसोई घर में, और शक्कर का डब्बा खोल के जाते हो, क्या देखते हो वहां जाके? डॉक्टर ने कहा था शुगर चेक करते रिया करो, इसलिए मैं चेक करता हूं। क्या चेक करते हो? है कि नहीं है? पत्नी ने माथा ठोका। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी शुगर चेक करो, तुम्हारी, और तुम डब्बे की शुगर चेक कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोई कोई भोला होता है, एकदम भोला सहज। भोला भोला व्यक्ति, एक बहुत भोला व्यक्ति था, अपनी पत्नी के साथ गार्डन में घूम रहा था। गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। पति घबरा गया, मेरी पत्नी को काट खाएगा, ये कुत्ता मुझे काट खाए चल जाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटने दूंगा। पति ने सोचा अगर पत्नी को काट गया तो इसको इंजेक्शन लगेंगे, बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, स्कूल कौन भेजेगा, तैयारी कौन करेगा, मेरे टिफिन कौन बनाएगा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा। इसलिए पति ने सोचा कि कुत्ता मुझे खा जाए चल जाएगा। कुत्ता और आगे आया, पति घबरा के थोड़ा सा पीछे हटा तो पत्नी भी पीछे हटी। कुत्ता और लपक के आया, पति को आ गया गुस्सा, उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, उसको गोदी में उठा लिया। जैसे ही गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया, कुत्ता भाग। पत्नी को नीचे उतार दिया, पत्नी गुस्से में लाल हो गई। ऐसा मूर्ख पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति कैसे समझाए कि मैंने तुझे इसलिए उठाया था कि कुत्ता मेरे पांव को खजाए पर मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। पर जिसकी किस्मत में भाटा लिखा हो वो क्या करेगा। भोला, बहुत भोला। अब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं तो सभी एक जैसे, ना ना ना। शंकर भगवान अडमस्त होकर बैठे हुए थे, दक्ष प्रजापति आए, सबने उठकर प्रणाम करा, शंकर जी उठ ही नहीं पाए, वो तो अलमस्त बैठे हुए थे, अलमस्त। दक्ष प्रजापति को नमस्कार बड़ा पसंद था, इन्होंने नहीं करा, गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और क्रोध आते से दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को, ए शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मेरी बेटी का पति होकर, मेरा दामाद होकर तूने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। मेरा श्राप है तुझे, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान जैसे सुने शमशान में निवास, शिव जी डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु पास में बैठे थे, उन्होंने कहा तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला, श्राप मिला, शमशान में रहोगे आज से, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया। शंकर जी बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं हो सकता। कितनी लंबी सोचता है, उसको मालूम है दामाद बिल्कुल सीधा साधा है, और कहीं प्लाट देता और मैं मकान बना लेता तो कोई कब्जा कर लेता, शमशान में कौन बनाएगा। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी शमशान में दिया, ऐसी जगह जहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने माथा ठोका, भोलेनाथ तुम सही में भोलेनाथ हो। श्राप मिलने के बाद भी खुश। किसी किसी को नमस्कार प्रिय है। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा कि संत के 3 लक्षण हैं और 3 लक्षणों पर जिसका स्मरण करिए। पहला, संत गुरु नमस्कार से दूर होता है, दूर। दूसरे नंबर का गुरु को, पहले नंबर का नमस्कार,
दूसरे नंबर का जम के बोलो जरा, जम के, चमत्कार। असली गुरु असली संत कोई चमत्कार नहीं करता, उसे चमत्कार से बहुत दूर। और तीसरे नंबर का है असली संत असली गुरु दमस्कार। कौन ने कितना रुपया दिया, कितना गया, कितना आया, उसे कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस हरि भगवान का नाम लेना है, भगवत भजन करना है, स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करना है, उसे कोई मतलब। और जब भगवान की अविरल भक्ति भगवान शिव की अविरल भक्ति एक आनंद के साथ में जो रहती है वो सुख प्रदान करती है, सुख प्रदान। कहा गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी से कहा कि असली गुरु की शरणागति जाइए। तो असली गुरु कहाँ मिल सकता है? गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास में रहो। गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि तुम शिव के मंदिर में विश्वा थिएटर जी बैठे हुए हैं, तुम जाओ और उनसे गुरु मंत्र लो। अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जाते समय कह दिया था कि गुरु सब में रब को देखता है, सब में। जब नामदेव जी पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि जिनके पास में गुरु नानक देव जी ने भेजा था, वो तो जहां शंकर जी का शिवलिंग था सामने, उधर पांव कर कर सो रहे थे। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव तुम में बुद्धि नहीं है क्या? सामने शंकर का शिवलिंग और तुम पांव लंबा करके सो रहा है। गुरुजी ने नामदेव जी से कहा, एक काम करो, मेरा पांव उठाओ, जहां पर शंकर जी नहीं है वहां रख दो। मेरा पांव उठाओ, जहां शिव नहीं वहां रख दो। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था कि तुझ में, मुझ में, सब में रब समाया है। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था नामदेव जी को। नामदेव जी समझ नहीं पाए थे। मेरे पांव को उठाओ, जहां शिव नहीं वहां पर मेरा पांव रख दिया जाए। चरण उठाकर नामदेव जी महाराज जहां पर विश्वा थिएटर जी का पांव रखते थे, वहां पर शंकर का शिवलिंग सामने नजर आने लगता था। गुरु नानक देव जी उसी जगह पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, नामदेव जी हर एक चप्पे चप्पे में रब समाया है, सब में उसी को देखो, वो सब उसी की माया है, सब उसी की। इसीलिए फिल्म बनाने वालों ने गाना लिख दिया, तुझ में रब दिखता है। सब हमारी यही तो गलती है, आप में और हम में यही गलती है कि हम मंदिर में तो भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने घर में भगवान को नहीं ढूंढ पाते। घर में जो पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बेटा है, बेटी है, कुटुंब है, परिवार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार, नातेदार, इनमें हम परमात्मा को नहीं देख पाते। हम इनमें भगवान को नहीं देख पा रहे, हम इनमें परमात्मा को नहीं देख पा रहे। हम दूसरी जगह देख रहे हैं। जैसे एक बार यमराज पृथ्वी पर आ गए और एक लड़के को लेने के लिए यमराज आए। उसका अंतिम समय चल रहा था, उसकी अंतिम सांस थी, अंतिम क्षण था, आज उसकी फाइल समाप्त तो होना थी। और यमराज ने आते से कह दिया, लड़के ने पूछा तुम कौन हो? भगवान यमराज बोले मैं यमराज। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने आया हूं। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने के लिए आया हूं। मेरी जान? हाँ। लड़के ने कल ले जाओ, यहां से 4 घर छोड़ के रहती है। यमराज बोला मैं तेरे प्राण लेने आया हूं। प्राण मेरे? हाँ।
4 दिन से मेरे प्राण बोई खा रही, ले जा। यमराज बोले मैं तुझे मारने आया हूं, मुझे, मैं तो उससे शादी कर कर 6 साल पहले ही मर चुका हूं, ले जा। यमराज बोला रहने दे, मैं तेरी जगह दूसरे को ले जाऊंगा, पड़े रहे। तू खुद मरा मराया, तेरे को क्या लेके जाऊं, क्या ले? अरे भाई, अरे मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी चरणों में, भोले चरणों में, चरणों में, ओ चरणों में, भोले चरणों में, चरणों में, भोले चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी चरणों में।
चरणों में, चरणों में हरि चरणों में मेरा जीते जीवन सारा बोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा बोले जी हरि चरणों में। राधे
गति नहीं होगी। शंभो जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी। दे दो तनी के सहारा भोले जी हर चरणों में, दे दो तनी के सहारा भोले जी हर चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी हर चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी हर चरणों में। ओ चरणों में बाबा, चरणों में, चरणों में बाबा चरणों में, ओ चरणों में थारे, चरणों में, चरणों चरणों में थारे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीत जीवन सारा भोले जी हर चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीत जीवन सारा भोले जी हर चरणों में। हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठें और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। बार बार अपने भटिंडा में शिव पुराण की कथा नहीं होती, इसलिए दिल से कहने का मौका मिला है। भाव से प्रार्थना करेंगे, दिल से कहेंगे, वो श्रवण करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिए, बड़े भाव के साथ में कहें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है।
शिव महापुराण की कथा कर रही। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए, फिर भी ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं किए। भगवान नारायण के पिता हैं, फिर भी नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पिताजी के चरण के दर्शन और सिर के दर्शन करना है। भगवान विष्णु ने कहा मैं जानता हूं कि मेरे पिता के चरण और सिर का दर्शन करके करोगे क्या। चरण दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु चरणों में चले गए पाताल लोक में। शीश का दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए। भगवान विष्णु को तो मालूम था कि शंकर के शिवलिंग का चरण नहीं मिल सकता। बहुत सारे भ्रम फैलाने वाले दुनिया में लोग मिलेंगे, तुमसे कहेंगे शंकर जी कहाँ से प्रकट हुए, उनका मुख कहाँ है, शिवलिंग का चरण कहाँ है, शिवलिंग की पूजन का क्या महत्व है, शंकर की पूजन का क्या फल है। हंसते हैं लोग। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। हंसने वाले हंसते रहेंगे, तुम्हें भगवान का भजन करते। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम सुनैना शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा, मैं लुधियाना पंजाब से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं। मेरा नाम सुनैना शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा, मैं लुधियाना पंजाब से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अच्छा उधर है। बेटा आया है क्या साथ में? बेटा आया है? नहीं आया। मैं पंजाब की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा तक्ष, जिसकी आयु 7 साल है, उसको अगस्त 2022 में तबीयत खराब हो गई। उसको हम दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए। पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पीजीआई में लेकर गए, जहां उसको लीवर का तकलीफ बताया। फिर उसको मुंबई भेज दिया गया, जिससे पता चला कि उसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है डीएमडी। जिस बीमारी के अंदर 1,00,000-2 लाख बच्चों में एक बच्चे में ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है और बच्चा व्यक्ति हाथ पैर धीरे 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 पलंग पर पड़कर प्राण छोड़ देता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। गुरुदेव, हमारे पांव के नीचे से जमीन खसक गई, पूरा परिवार रोने लगा। मैंने भगवान से कहा कि तूने कैसी बीमारी दे दी मेरे बच्चे को। धीरे धीरे उसके पांव की नसें सिकुड़ना चालू हो गई, उसका चलना बंद हो गया, पड़ा रहता है एक जगह। गोदी में उठाकर उसको वॉशरूम कराना ले जाना चालू करा। डॉक्टरों ने कहा ऐसे बच्चों की उम्र 18 से 20 साल तक होती है, इसके बाद वो बच्चा नहीं रहता है। अब आप अपने बच्चे को ले जाओ, इसकी सेवा करो। मेरे बच्चे ने चलना फिरना बंद कर दिया, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, व्हील चेयर पर आ गया। धीरे 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 वो हिल नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। आंख से केवल आंसू निकलते थे और बच्चे को तड़पता हुआ हम देखते थे। हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया समझ में नहीं आया। क्या करें। एक दिन मेरी बहन, मेरी दीदी ने कहा कि तू शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर, तेरे बेटे के कान में हेडफोन लगा, उसको टीवी पर आती है कथा, वो दिल से सुना। मोबाइल से मैं अपने बेटे को कथा सुनाने लगी। मेरा बेटा पलंग पर से उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। शिवजी का चढ़ा हुआ जल बेटे को देने लगी। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि इसकी कोई दवाई नहीं है, पूरे इंडिया में भी और पूरे विदेश में भी। आप जहां चाहो लाखों रुपए खर्च कर लो, पर ये बेटा ठीक नहीं हो सकता। हमने विदेशों में जांच भेजी, वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इसका दवाई नहीं है, औषधि नहीं है।
आखिरी में पांव पूरी तरह से बेकार हो गए, शरीर बेकार हो गया, अब करें तो करें क्या। शिव जी को जल चढ़ाती, उसको पिलाती, एक बेलपत्र लाकर पीस कर उसको दे देती। बाबा से कहा, बाबा पहली बार मैं अपने बच्चे को गोदी में ले जाकर शंकर जी के मंदिर में दे दिया, आज से ही बेटा तेरा है, अब तू जान, तेरा काम जाने। गुरुजी आपके भजन की एक लाइन हमको हिम्मत देती है, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। मैंने वो बच्चे को शिव जी के भरोसे छोड़ दिया। आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, मैंने शंकर की कथा कोसी मथुरा में सुनी, और जब से आज मेरा बेटा साइकिल भी चला रहा है और पैदल भी चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे के मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शंकर जी के मंदिर में मेरा बेटा खुद जाता है, साइकिल चला कर जाता है और शिव जी की पूजन करता है। मैं बाबा को यहाँ शुक्राना करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आप उसके फोटो टीवी पर जरूर दिखाएं। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब खुश हो जाइए, बाबा की कृपा। हर हर शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी इसी को कहते हैं। दो फोटो लगाए, एक शंकर के मंदिर का और एक साइकिल चलाते। शिव तत्व इसी को कहा। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे, बैठिए, बैठ जाओ, भरोसे, उसके भरोसे हम जिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव चमत्कार नहीं करते, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता स्वयं चमत्कार करती है। और मेरी जीजियों, भटिंडा के मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दिल से कथा सुनोगे ना, ठंड भले पड़ रही है, घर जाने की आपको भले जल्दी होती होगी, अंधेरा भी जल्दी हो जाता होगा, पर थोड़ा समय जरूर लग जाए। दिल से 7 दिन की कथा सुनना, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश ही प्रकाश है। इस माँ की एक लाइन बड़ी विचित्र उसने लिखी है। इस माँ ने लिखा, मैंने केवल एक दिन कोसी कला की कथा सुनी थी। इस माँ ने लिखा है, कोसी कला मथुरा में केवल एक दिन की कथा सुनी थी, और लिखती है कि कथा पंडाल में सुनने का फल क्या है, कोई मुझसे पूछ ले, मेरे बेटे की जिंदगी वापस दे। शिव तत्व क्या है, क्या देता है वो, कैसे देता है वो, क्या करुणा करता है, उसके ऊपर लोग कहते हैं ये शिव पुराण है, पर हम कहते हैं शिव पुराण नहीं, ये तो औषधि देने के लिए बाबा यहाँ कुबेर भंडारी आ गया और उसने कुबेरेश्वर धाम से ये औषधि लौटा। अब उसको जिसने ग्रहण कर लिया उसकी जिंदगी सार्थक है, जिसने ले लिया उसका जीवन सार्थक। जो नहीं समझा वो नहीं समझा, जो समझ गया वो समझ गया। बोल बम का नारा है, यहाँ पर एक मिलिट्री के कोई भाई बैठा हुए हैं जिनको ऐसी बीमारी हो गई थी जिस बीमारी में वो सही से ड्यूटी भी अपनी मिलिट्री की कर नहीं पा रहे थे। बैठना तो मुश्किल, खड़े रहना भी मुश्किल था। वो यहाँ बैठे, उन्होंने अपना फोटो तक लगाया है उस पत्र में, फोटो भी लगाया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आर्मी के हैं, छुट्टी लेकर कथा सुनने के लिए आए। जब उनको मालूम पड़ा कि भटिंडा में कथा हो रही है तो दोनों पति पत्नी
बाबा ने ठीक करा तो छुट्टी लेकर आए। कहाँ बैठे ये? हाँ, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। दोनों आए, छुट्टी लेकर आए। आर्मी में नौकरी है, मिलिट्री में। पर ऐसी बीमारी से, जिस बीमारी के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, और बाबा के भरोसे केवल एक बेलपत्र चढ़ा चढ़ा कर खाना और ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और ठीक हो गया। अब ठीक है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व है ओघड़ी। कहां से है ये? मेरा नाम रणवीर सिंह है। मेरा फोन नंबर ये है। गांव चिड़ाना, सोनीपत, हरियाणा से आया हूं। मैं एक लोटा जल का बाबा की बड़ी कृपा है। बैठिए बाबू, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, मेरा शंकर मिलेगा। भगवान विष्णु ने कह दिया मुझे चरण नहीं देखना, मैं तो आ गया। ब्रह्मा जी चढ़ते जा रहे हैं शंकर भगवान का सिर देखने के, चढ़ते जा। बीच में केतकी का फूल मिला तो उससे कह दिया तू मेरे साथ में चल, और चलकर कह देना ब्रह्मा जी का मुझे सिर मिल गया। केतकी के फूल ने बोला कि मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को झूठ बोलने से क्या मिलेगा? झूठ बोलने से मुझे मिलेगा क्या? कहा सारे देवताओं पर चढ़ाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी का फूल चल दिया। सामने से गौ माता मिली, गौ माता ने कह दिया, गौ माता से कहा आप हमारे साथ चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर मिल गया। गाय बोली मैं क्यों झूठ बोलूं? गौ माता जब बोली कि मैं क्यों झूठ बोलूं, ब्रह्मा जी ने कहा घर की सबसे पहली रोटी तेरे को दिलवाऊंगा, चल तू झूठ बोल। जब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि शंकर जी का सिर मिल गया, नारायण आपको शंकर भगवान के चरण मिले क्या शिवलिंग के? नारायण ने मना कर दिया, मुझे चरण नहीं मिले शिवलिंग के, मुझे शिवलिंग के चरण नहीं मिले। सत्य बोलने में संकोच मत करो। अभी सत्य नहीं बोलोगे तो मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम। अरे बोलो तो जम के, सत्य है। मखाना, फूल, पैसा पॉलीथिन में मिला के तुम्हारी छाती पर फेंकेंगे और अर्थी पर बंधे रहोगे और लोग पीछे से चिल्ला रहे होंगे राम नाम। सत्य। मखाना इसलिए फेंका जाता है कि घर फूला हुआ छोड़कर गया है। फूल इसलिए फेंका जाता है कि श्रद्धांजलि का भाव है। पैसा इसलिए फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गए, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। पैसा उसकी छाती पर पड़ा है, 1 रुपया उसकी छाती पर पड़ा है और वो कल्ला की कल्ला पड़ा है, उठा नहीं सकता। सवेरे 9 बजे से दुकान 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 दुकान, रात के 10 बजे तक दुकान दुकान दुकान। भगवान ने भी दिए थे दुकान दुकान दुकान। उस दुकान में ग्राहक आ रहे थे और उस दुकान में भगवान आ रहा था। 7 दिन की शिव पुराण की कथा पत्नी ने भी अपने पति से कह दिया, देखो जी खूब कमाओ मना नहीं है, पूरी जिंदगी कमाओ मना नहीं है, कमाओगे बच्चों के लिए छोड़कर जाओगे, पर 7 दिन की शिव पुराण अपने भटिंडा में हो रही है, इसकी कमाई अपने को करना है भगवान के भजन की। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो भूमि पर छूट जाएगा, जो यहां बैठकर कमाया वो अंत समय तक जाएगा। और अंत समय प्रभु बोलो बोलो गले में ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ ठीक है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा,
आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वही आएगा, अंतिम घड़ी में वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। झूठ कह दिया, झूठ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर देखा। भगवान नारायण से पूछा आपने चरण देखा है क्या? भगवान नारायण ने कहा मुझे चरण नहीं मिला, शिवलिंग का चरण कहां मिलेगा, मैंने नहीं देखा। एक बार सत्य बोला, शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई है, विष्णु है नारायण तुमने सत्य बोला, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे, तुम्हारी पूजन होगी सत्य नारायण के रूप। सारी दुनिया में आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, 5 अध्याय होते हैं, पंडित जी बाजते हैं। पंडित जी आपसे हमेशा कहते हैं ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा कराई, बणिये ने कथा सुनी, कथा कराई, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि कथा कौन सी थी जो कराई थी, बाची थी और सुनी थी। वो कथा कौन सी थी? सत्यनारायण भगवान की कथा, असली कथा कौन सी है? ये तो 5 अध्याय में ये कहा गया कि उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा करी और उन्होंने सुनी। सुनी तो कौन सी सुनी? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? बणिया ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? 5 अध्याय में केवल कथा सुनी ये बताया गया, पूजन करी ये बताया गया, पर कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि सत्यनारायण की कथा ये है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के चरण भगवान विष्णु को नहीं मिले थे और उन्होंने सत्य कह दिया था। तब भगवान शंकर प्रकट होकर उनको कह दिए थे आज से तुम सत्यनारायण के रूप में पूजाओगे और तुम्हारी पूजन होगी, तुम सत्यनारायण बन जाओगे। ये सत्य है। दुनिया में केवल एक जगह ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है। कहां? बोलो बोलो, जम के बोलो। शमशान। केवल एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है, क्योंकि ले जाने वालों को भी यह समझ में नहीं आता भग गया तो दूसरा कहां से, ठिकाना क्या है? चिंता है, होता है कभी कभी। नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले एक गांव में सर्वे करने के लिए आए। वहां पर एक सुहागवती बेचारी एक महिला रहती थी, वो कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आज पति नहीं था घर में और वो सर्वे वाले आ गए। उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैं बिमला। अच्छा। बेटे का नाम? कमल। अच्छा। बेटी का नाम? रानो। ठीक है। पति का नाम? पति का नाम बोलो। इतने में वो बोली कि मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। अच्छा, तो हम दूसरी बार सर्वे करने नहीं आएंगे, तुम्हें पति का नाम जल्दी बोल दो तो हम लिख लें। मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा। हम नहीं आएंगे, फिर नाम छूट गया, बाद में मत कहना कि हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, तो फिर पति का नाम बताओ। मैं तुमको 2-3 तरह से समझाऊंगी, तुम समझ जाओगे। सिर पे पल्लू लेके बोली मेरे पति का नाम। तुम 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? अरे बोलो तो, 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। बस मेरे पति का नाम यही है।
सर्वे वाले छगन जी, हाँ छगन जी, 3 गंजी और 3 गंजी, सर्वे वालों ने कहा धन्यवाद देवी, चरण कहाँ है तुम्हारा, धन्यवाद। समझ में जो पहचान गया शिव को वो फिर भटका नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा है, आकाशवाणी हो गई ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी का फूल ने झूठ कह दिया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर ने कह दिया केतकी के फूल, केतकी के पुष्प, तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, ए केतकी सारे देवताओं पर तू चढ़ेगी। केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। एक केतकी का फूल भी अगर शिव पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी ने कहा मेरी मत मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय से ब्रह्मा जी ने पूछवाया क्या बताओ, ब्रह्मा जी को क्या शंकर जी का शीश नहीं मिला? गौ माता ने कहा ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। आकाशवाणी फिर हुई और कहा गौ माता तू झूठ बोल रही है, तू जगत की मां है गौ माता, जगत की मां होकर गौ माता तू झूठ बोल रही है। ए गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म के अंदर मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, वृक्ष की परिक्रमा आगे से होती है, कन्यादान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, सारे दान आगे से होते हैं। केवल सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ दान ऐसा है जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, पीछे से होता है, आगे से नहीं करा जाता। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, केवल गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। क्यों? क्योंकि एक बार गौ माता ने झूठ बोल दिया था, इसलिए गौ माता की परिक्रमा आज तक पीछे से होती है। अब जरा विचार करो, गाय ने एक बार झूठ बोला तो आज तक उनकी परिक्रमा पीछे से होती है, और तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो, फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार करिए, कितना झूठ। दुकान पे बैठे हो कहते हो घर पे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो क्या कि मैं अभी आई रही हूं, रास्ते में ही हूं, बिल्कुल रास्ते में। कितना झूठ। भगवान के पास में भी सूचना पहुंची थी और भगवान के पास में जाकर देवताओं ने कहा इतनी शिव पुराण की कथा हो रही है, लाखों लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, सब मरने के बाद बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ भरा जाएगा, नरक कौन जाएगा? यमराज ने कहा चिंता मत करो, पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि फेर दी है, उसने एक यंत्र का निर्माण कर दिया है जिसका नाम मोबाइल है। व्यक्ति कितनी भी कथा सुन लेगा, दिन भर में 4-6 बार झूठ बोलेगा, नरक चले जाएगा। डायरेक्ट डिपार्टमेंट चेंज, डायरेक्ट। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को नरक में पहुंचा देता है, एक झूठ। इसीलिए मरने वाले के पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। कुछ लोग चिल्लाते हैं जो 4-6 अर्थी के पास चल रहे होते हैं, बाकी के तो बात करते हुए जाते हैं। फसल बिगड़ गई, अब की बार गेहूं अच्छा नहीं आया, मरने वाला मर गया, चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, ये बात करते हुए जा रहा है, उसमें भी 2-4 तो मलते ही मलते जा रहे हैं।
शमशान में मुर्दा जल रहा है, पहले थूक के आया फिर बैठा, राम नाम सत्य है तब। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कह रही है, सत्य बोलने से पीछे मत हटो। संत, साधु, गुरुजन, सन्यासी, तपस्वी, साधक एक सत्य की जिंदगी जिए, एक सत्यता की जिंदगी। आज हम सब सत्य से दूर हो गए। सत्य से कहा, गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे थे तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने पांव के अंगूठे का नखून तोड़कर फेंका। काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव से कहा, इस ब्रह्मा का सिर काट दे जिससे ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटा हुआ सिर लुढ़कता गया और ब्रह्मा जी झूठ बोलते गए। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया। वो रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर केवल एक नदी आज भी ऐसी बहती है जिस नदी का पानी कुत्ता भी नहीं पीता, जिसको कर्मनाशा नदी कहा। केवल भारत की भूमि पर एक